अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खुश रहो ते आबाद रहो, हंसते रहो ते वसते रहो। निकी कुड़ी के किचन में आप लोगों को खुशामदीद, जी आया नू। अच्छा नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है, नई रेसिपी तो नहीं है लेकिन रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली जो एक चीज़ है लहसुन, उसको छीलने की ट्रिक तो ज़रूर है मेरे पास। तो वो मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर कर देती हूँ। तो मेरे साथ रहें। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना ही प्यारा लहसुन मैंने छील के रखा हुआ है। तो आपको ये झंझट जो है ख़त्म हो गया। गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल करना छोड़ें, ऑर्गेनिक और ओरिजिनल और देसी तरीके के साथ अपनी जो हांडी या सालन है, रेसिपीज हैं, वो बनाएं और मज़े लें। तो इससे ना ही आपके नाखून ख़राब होंगे, ना ही आपके हाथ से स्मेल आएगी। बस आपने क्या करना है, आपने लेना है गार्लिक, जितना आपने छीलना है। अगर आपने इसकी रेसिपी जो दिन में बनानी है तो बेहतर तो यही है कि ईद आने वाली है तो आप रात को ढेर सारा लहसुन लें, थोम, उसको भिगो के रख लें और सुबह जब उठें सारे काम कर लें, फारिग हो जाएं, तो फिर ये जी लहसुन को लगाएं, इस तरह से रगड़ा और ये सारा साफ हो जाएगा। ये देखिए छिलके उतरना शुरू हो गए हैं। तो बकरा ईद से पहले मेहमान भी आते जाते हैं, तो क्यों ना आप लोग ये काम जो है वो दिनों और हफ्तों की बजाय 5 मिनट में करके रख लें। अपनी रेसिपीज के लिए थोम को तैयार कर लें, लहसुन को, गार्लिक को। तो नाज़रीन ये देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इजी ट्रिक है। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा तरीका, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा नाज़रीन देखें ये कितने ही अच्छी तरह से सारे छिलके इसके उतर गए हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप दिन में बना रहे हैं और आपने आधा घंटा घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया, इस तरह से इसको रगड़ने से हाथों से ये नहीं निकले, तो आपने एक छुरी लेनी है, इसके दरमियान से लगाना है कट और इस तरह से आराम से इसके सारे छिलके उतर जाने हैं। नाखून नहीं आपके ख़राब होंगे फिर। वैसे इसका जो पेस्ट है वो लगाने से नाखून जो है वो बढ़ते हैं। जिन लोगों के नाखून नहीं छोटे-छोटे से होते हैं, पीछे-पीछे से, पिद्दे-पिद्दे से, तो वो क्या करेंगे, इसका पेस्ट लगाएँ तो उनके नाखून जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो लड़कियाँ ख़ास करके टीनेजर्स जो होती हैं, उनको नाखून रखने का शौक होता है, तो ये जो लहसुन है वो बहुत ही अच्छा है नाखून के लिए। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ये पेस्ट भी। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है, तो ये रेसिपीज़ की माँ है, ये हर रेसिपी में डाला जाता है। लहसुन है, थूम है, माँ है, प्यो है, जो भी मतलब ये हर रेसिपी में इस्तेमाल होता है। आप इसको ज़रूर इस तरह से छील के रख लें और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की कैसी लगी ये वीडियो। तो नाज़रीन देखते रहें निकी कुड़ी। और अब आप ऐसा करें कि एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और खुश रहें। और मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के लिए, हाँ, मैंने कल खुबानी का जूस बनाया था घर में, तो उसकी वीडियो आपको इसकी वीडियो के एंड पे मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।